परमपिता परमात्मा के सभी अंशों को मेरा सादर नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ज्यादा ब्रह्मचर्य नाश करने से हमारे शरीर के किस अंग पर सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि ज्यादा ब्रह्मचर्य नाश करने से, ज्यादा सीमेन लॉस करने से हमारे शरीर के किस अंग पर सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है, तो वो है अपना हृदय। ज्यादा ब्रह्मचर्य नाश करने से, ज्यादा सीमेन लॉस करने से सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव अपने हृदय पर पड़ता है और सर्वप्रथम अर्थात सबसे पहले दुष्प्रभाव अपने हृदय पर पड़ता है। अगर कोई भी व्यक्ति ज्यादा ब्रह्मचर्य नाश करता है तो सबसे पहले उसका हार्ट बीट तीव्र होता है, क्योंकि सबसे पहले दुष्प्रभाव अपने हृदय पर ही पड़ता है, इसीलिए हार्ट बीट तीव्र हो जाता है। उसके बाद जब हृदय पर दुष्प्रभाव पड़ता है तो फिर मन पर भी दुष्प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि मन का जो स्थान बतलाया गया ना वो हृदय बतलाया गया है, अर्थात जो अपना मन है ना वो अपने हृदय में निवास करता है। तो सबसे पहले अपने हृदय पर दुष्प्रभाव पड़ता है, उसके बाद अपने मन पर दुष्प्रभाव पड़ता है और उसके बाद अपने दिमाग पर भी दुष्प्रभाव पड़ जाता है। इन तीनों का कनेक्शन है, तीनों एक से एक जुड़े हुए हैं। अगर हृदय पर दुष्प्रभाव पड़ता है तो फिर इसका दुष्प्रभाव मन पर भी देखने को मिलेगा, और यदि मन पर दुष्प्रभाव पड़ता है तो फिर इसका दुष्प्रभाव दिमाग पर भी देखने को मिलता है। और यही कारण है कि जो व्यक्ति ज्यादा ब्रह्मचर्य नाश कर देता है वो हृदय से, मन से और दिमाग से तीनों जगह से विकृत हो जाता है, तीनों जगह से वो डिस्टर्ब हो जाता है। न तो उसका याददाश्त सही रह जाता है, न तो उसका हार्ट बीट सही रह जाता है, और ना ही उसका मन सही रह जाता है, उसका मन भी जो है कि विकृत हो जाता है। तो ज्यादा ब्रह्मचर्य नाश करने से सबसे ज्यादा और सबसे पहले हृदय पर दुष्प्रभाव पड़ता है, उसके बाद मन पर दुष्प्रभाव पड़ता है, उसके बाद दिमाग पर दुष्प्रभाव पड़ता है और उसके बाद समस्त शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। फिर अनेकों प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं उस व्यक्ति के अंदर। तो अब बात करते हैं कि यदि ज्यादा ब्रह्मचर्य नाश करने से आपके हृदय पर भी दुष्प्रभाव पड़ गया है, आपके मन पर भी दुष्प्रभाव पड़ गया है, आपके दिमाग पर भी दुष्प्रभाव पड़ गया है और आपके पूरे शरीर पर भी दुष्प्रभाव पड़ गया है, आपकी अग्नि भी विकृत हो गई है, आपका शरीर भी क्षय हो गया है, आपका मानसिक बल भी क्षय हो गया है, आपके आंखों की रोशनी चली गई है, अनेकों प्रकार के आप मतलब शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं और इस तरह से आप लंबे समय से परेशान हैं, बार बार दवाइयाँ कराते हैं, बार बार डॉक्टर बदलते हैं, दवाइयाँ बदलते हैं और इस तरह से आप परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं, हताश रहते हैं, निराश रहते हैं और कहीं से आपके समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है। तो मेरे भाइयों, आप लोग चिंता ना करो, धैर्य रखो और धैर्य के साथ में आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करो। धीरे धीरे सारे रोग दोष आपके ठीक हो जाएंगे। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गलतियां हुई हैं, ठीक है, हो गए है, जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। अब उसको लेकर के पश्चाताप नहीं करना है, उसको लेकर के रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है, बस धैर्य रखना है, हिम्मत रखना है और हिम्मत रख करके ब्रह्मचर्य का पालन करना है। धीरे धीरे जो भी आपके रोग दोष कष्ट है वो सभी रोग दोष कष्ट दूर हो जाएंगे। तनिक भी निगेटिव नहीं होना है। जो आपका मानसिक शक्ति क्षीण हुआ है, जो आपका हृदय का बल नष्ट हुआ है, जो आपका दिमाग नष्ट हुआ, ये सब कुछ आपको पुनः प्राप्त हो जाएंगे। बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य आपके पास है, ब्रह्मचर्य आपका पूरा जीवन बदल देगा। जो भी आपके जीवन में विकृतियां हैं, जो भी आपके शरीर में विकृतियां हैं, जो भी आपके मन में विकृतियां हैं, जो भी आपके हृदय में विकृतियां हैं, वो सभी विकृतियां आपके धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, आप लोग चिंता ना करो, धैर्य रखो और धैर्य के साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करो। जो भी आपके दुख दर्द कष्ट है वो सभी कष्ट धीरे धीरे पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, आप लोग इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने रोग दोष बीमारी को दूर करें और अपने रोग दोष बीमारी को दूर करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें और अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।